जिलाध्यक्ष जी, जिला सचिव जी, विधानसभा प्रभारी और इस मंडिया गांव के उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, गार्जियन, हमारे युवा साथी, सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों की 40, 45, 30, 35 जो उम्र बीत गया, अभी तक आप लोग यह नहीं देखे होंगे कि 26 साल का युवा राजनीति में आया हो। यह आप लोगों के लिए नई चीज़ है। इसलिए नई है कि अभी तक तो बड़े बड़े गाड़ियों से, राजघरानों से, दरबारों से, स्टेट के समर्थन से आप लोग बीच में प्रत्याशी आते थे और उन लोगों के आगे पीछे 50-60 लोग फर्स्ट क्लास चला करते थे। और यहाँ तक कि हम लोग नेताजी लोग से, प्रत्याशी जी लोग से मुलाकात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्हें हम लोग वोट दे करके जिता देते हैं ना। अभी कोई स्टेट घराना से कोई प्रत्याशी हम लोग के बीच में आ जाए, और आता भी है लोग, हम हालांकि यह जो रामनगर विधानसभा है यह सुरक्षित सीट है। यहाँ जो भी जाएगा अनुसूचित जाति का ही प्रत्याशी आएगा, लेकिन बहुत कम प्रत्याशी होते हैं, बहुत नहीं। एक साथ हमको छोड़ दीजिए तो बाकी सारे प्रत्याशी लोग कहीं ना कहीं राजघराना से ही उतारे जाएंगे, कहीं ना कहीं स्टेट के लोगों के द्वारा ही उतारे जाएंगे, है ना। और जब वो लोग आएंगे तो उन लोग के साथ में बड़े बड़े नेता लोग होंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी होंगे। अच्छा लोग का मतलब हर गांव में उन लोग का 2-4 अच्छा लोग होता है ना, जिसको भोजपुरी भाषा में कहा जाता है दलाल लोग। और वही लोग आपके क्षेत्र का विकास होने नहीं देता है। नहीं तो क्या हिम्मत है आपका विधायक आपका विकास न कर सकता है। और विधायक जिसको बहुत ही आपको सुनहरा अवसर मिलता है अपना प्रतिनिधि चुनने का, एक बहुत बड़ा आप लोगों का ब्रह्मास्त्र दिया गया है। बस भारतीय संविधान के जो लोग भी रचयिता थे, उन रचयिता लोगों ने जो लगभग 2 वर्षों तक संविधान को रचना करने में लगाया था, और उन लोगों ने हर जनता के मत में एक ब्रह्मास्त्र देने का काम किया कि वह व्यक्ति, वह नागरिक अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा और हर 5वें साल पर अपने प्रतिनिधि को बदल करके अपने मनपसंद सही रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि को चुनने का काम करेगा। लेकिन हम लोग आज तक ये 75 वर्ष बीत गया, 75 वर्ष में आज तक हम लोगों ने सही प्रतिनिधि को हम लोगों ने नहीं चुना। जो प्रतिनिधि चुनाव जीत करके, जिससे हम अपना मत दे करके उसको जिताने का काम करते हैं, वह प्रतिनिधि आपके हक की लड़ाई हो विधानसभा में लड़ता हो। आज 75 वर्षों में कोई प्रतिनिधि हम लोगों ने सही चुनने का काम नहीं किया है, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और आज हम लोग सही प्रतिनिधि का चुनाव किए होते, एक पढ़ा लिखा एक शिक्षित उम्मीदवार को हम चुनाव किए होते जो उचित प्रतिनिधित्व हम लोग को करता, तो आज हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी नहीं होती, आज विद्यालय में ताले नहीं लटकते मिलते, आज विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं दिखाई देती, आज विद्यालयों में कटोरा लेकर भीख मंगवाने की से कला नहीं हम लोग को दी जाती, आज विद्यालय में सही उचित एजुकेशन हमें प्राप्त होता। सेकेंडरी विद्यालय बना दिए गए, उसमें टीचर नहीं भरा गया, हॉस्पिटल बना दिया गया, डॉक्टर नहीं हमको मिलता है। तमाम सारी परिस्थितियां हैं, सड़क है लेकिन उस पर क्या कहा जाता है कि सोलिंग नहीं बिछाया गया, पीसीसी नहीं बिछाया गया तो 20 के मसला से ढाल दिया गया, जो कि मात्र 6 महीना में वो टूट करके ध्वस्त होने का काम करता है। चुनाव आता है वो बना दिया जाता है, चुनाव खत्म होते ही नेता लोग की गाड़ी से साथ वो भी उठिया करके चला जाता है। वो आप लोग के बीच में फिर वो पीसीसी नहीं रहता है। आज आप उचित प्रतिनिधि का चुनाव किए होते तो प्रत्येक साल अपना घर एक जगह सुधार करके दूसरा जगह नहीं बसाए होते। आज आप लोग उचित प्रतिनिधि का चुनाव किए होते तो आप लोग के फसलों का उचित मुआवजा प्राप्त हुआ होता। मैं जिस क्षेत्र का मैं संबोधन में कर रहा हूँ, यह थारुआ क्षेत्र है, थारू समाज का यह क्षेत्र है। 2003 के पहले एक थारू समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल हुआ करता था। जो हमारे नौजवान भाई यहाँ जो बैठे होंगे, जो लोग पढ़े होंगे, वो लोग समझ आएंगे इस बात को कि 2003 में भाई ये थारू समाज
अति पिछड़ा वर्ग में शामिल हुआ करता था, उस समय थारू समाज को एक अच्छा रिजर्वेशन मिलता था। थारू समाज का लड़का नौकरी पाता था, अच्छे पोस्टों पर जाता था, उसको तरह तरह की सुविधा दी जाती थी। लेकिन सरकार ने आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा घटिया चाल चला और पहले थारू समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन हमारे वर्तमान सरकार ने और पूर्व के सरकारों ने यह देखा कि अगर थारू समाज को हम लोग उसके खिलाफ में अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में थारू समाज लोकतंत्र में और राजनीति में अपना भागीदारी स्थापित करेगा और अपने मन मुताबिक काम करने का काम करेगा। इसलिए हमारे पूर्व के सरकारों ने आप थारू समाज के लोगों को 2003 में ला करके जनजाति में शामिल करने का आप लोगों को काम किया और जनजाति में शामिल करके के आप लोगों को 5% का जो रिजर्वेशन मिलता था उस रिजर्वेशन को 4% घटा करके 1% लाने का काम किया गया। ये आपके पूर्व सरकारों ने किया। जिस तीर छाप को आप लोगों ने जिताता रहा वही तीर छाप ने आप लोगों को सीने में घोंपने का काम किया। उसी तीर छाप ने 5% से घटा करके 5% में से 4% घटा करके आप लोग 1% पर लाकर खड़ा करने का काम किया। और यहाँ तक कि आप लोगों ने लोकसभा में और विधानसभा में आप लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व का मांग किया, लेकिन आपके समाज के लोगों को टिकट देने का काम सरकार ने नहीं किया। आप लोगों के नाम पर राजनीति किया, आप लोगों के नाम पर वोट वसूला, आपके नाम पर सरकार बनाई। और सभी लोग जानते हैं कि रामनगर, वाल्मीकि नगर और सिकटा विधानसभा में सब निर्णायक जो वोट होता है, जो निर्णायक जो जनमत होता है वो थारू समाज के पास होता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ लालच दिखा करके सरकार ने अपनी जनसत्ता को स्थापित किया, यहाँ से अपने सीटें निकलवाने का काम किया, लेकिन आप लोगों के पक्ष में एक भी सवाल उठाने का काम विधानसभा में नहीं किया। और मैं आप लोगों के साथ में खुली आसमां और पीपल के पेड़ ब्रह्म स्थान के साथ पास मैं शपथ लेता हूं कि यदि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया तो आप लोग के जनप्रतिनिधित्व का जो अधिकार होना चाहिए मैं विधानसभा में उठाऊंगा और आप लोग के पास एक वीडियो वायरल भी मैं भेजूंगा कि आपके हितों में मैंने विधानसभा में कौन सी मांग किया। जिस लड़ाई को लेकर के आपके पूर्वज लड़ते रहे, राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ते रहे, आपके सीटों के लिए लड़ते रहे, आरक्षण के लिए लड़ते रहे, नौकरी के लिए लड़ते रहे, लेकिन आप लोगों को मिला तो जानते हैं क्या मिला? कि भालू से आप लोगों को कटवाने का मिला कि भालू छोड़ दो, बाघ छोड़ दो और कटवा दो, मुआवजा भी मन दो इन लोगों को। यही आप लोगों को मिला। इस सरकार ने आप लोगों के निर्णायक वोटों को सुनने के बाद आप लोगों को काम करने का 1% उसने नहीं सोचा। इतना ही नहीं, हमारे ये जो वर्तमान सरकार में हम युवा पीढ़ी सबसे अधिक त्रस्त हो चुके हैं, इसीलिए हमने अपने समाज को, अपने रामनगर विधानसभा को और अपने समाज के लोगों को, मैं खुद अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। फर्क इतना ही है कि जो जंगल में रहने वाला जो लोग था उसे आदिवासी बना दिया गया, जो जंगल से दूर हो गया उसे दलित महादलित यानी अनुसूचित जाति का दर्जा दे करके बैठाने का काम किया गया। आप लोगों को जंगल विभाग में जो जंगल पर जिसका अधिकार होता है वो भारतीय संविधान का होता है कि जंगल का अधिकार आदिवासियों को होता है। हमारे साथ जो युवा जो पढ़े लिखे होंगे, जो बैठे होंगे, इस बात को समझ रहे होंगे कि जंगल पर, जंगल विभाग पर जो अधिकार होता है वो आदिवासियों का होता है, क्योंकि जंगल लगाने का काम आदिवासी लोगों ने किया और वहीं आदिवासियों को एक दत्तवन के लिए